सभी को आज की मानसिक कक्षा में स्वागत है। आज हम जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर जो है हम लोग उसके बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम having height of 4 centimeter and one of the side has 3 centimeter। ओके, तो प्रश्न क्या है बच्चों, हमें क्या ढूंढना है? हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ढूंढना है जिसका हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और वन ऑफ द साइड उन्होंने कितना बताया है, 3 सेंटीमीटर। वन ऑफ द साइड यानी कि इसका मतलब क्या है, साइड यानी कि बेस ही हमारा जो है 3 सेंटीमीटर है। ओके, मैंने बताया आपको पैरेललोग्राम के किसी भी साइड को आप बेस ले सकते हो बच्चों, है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं पैरेललोग्राम का जो है रफ डायग्राम बना देती हूँ बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। ए बी सी डी, ये हमारा पैरेललोग्राम है। हाइट उन्होंने कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर, और जो बेस है हम लोग कौन सा लेंगे, सी डी लेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फिगर है। ओके, तो अभी हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा कितना है, बेस जो है हमारा 3 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है, 4 है। सो 3 4 जा 12। हम लोग यहाँ पे कौन सा ये डालेंगे, यूनिट ऑफ मेजर, यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है ना। तो सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर आएगा नहीं, क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे क्यूब सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। हम लोग जो है हमेशा एरिया को स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आया, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सॉरी किड्स, अभी हम लोग जो है दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो सभी को फर्स्ट प्रॉब्लम ठीक से समझ आ गया है। यस, तो सेकंड प्रॉब्लम की ओर जाएंगे। फाइंड द हाइट x if the area of the parallelogram is 24 square centimeter and the base is 4 सेंटीमीटर। ओके, तो प्रश्न जान लेते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों, फाइंड दी हाइट बोला है हमें। हमने यहाँ पे क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पे हाइट ढूंढना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं ढूंढना है। तो हाइट एक्स हमें ढूंढना है, जबकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है, कितना है, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और बेस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो है बेस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी है, हमें क्या ढूंढना है, हाइट ढूंढना है। ठीक है, तो अभी इसका एक रफ डायग्राम में निकाल लेती हूँ।
PQRS। ठीक है। यस। इस बार जो है हाइट ये ले लेते हैं और बेस PQ ले लेते हैं, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। हमारे पास PQRS का जो है एरिया ऑलरेडी है, वो कितना है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है, वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस इंटू हाइट है। हमारे पास हाइट नहीं है ना, हाइट नहीं है, हमने हाइट का नाम क्या दिया है, एक्स दिया है, तो हमें ये एक्स ढूंढना है। ओके, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे पास ऑलरेडी है, कितना है 24। हमारे पास बेस कितनी है, बेस है 4 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू क्या है पता नहीं, तो इसलिए हम लोग एक्स लेंगे। ठीक है, 24 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे 4 को इस तरफ लाना पड़ेगा। तो जब इसको इस तरफ लाऊंगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना। बेस और हाइट के बीच क्या है, बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, तो इस अगर हम उसको इस पार लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, डिविजन बन जाएगा, है ना। 24 डिवाइडेड बाय 4 बन जाता है, इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट। तो 24/4 क्या डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किससे हो जाएगा, वो 4 के टेबल में आता है 24, बिल्कुल आता है ना। और 1 जा 4, 6 जा 24, सो देयरफॉर हाइट कितनी है, इट इज 6 सेंटीमीटर, है ना। हाइट जो है कितनी है पैरेललोग्राम की, हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना। 6 सेंटीमीटर हमारा हाइट है। इस तरह से जब आपको एरिया और बेस दिया गया है तो आप हाइट भी ढूंढ सकते हैं। जब आपको हाइट और एरिया दिया जाता है तभी आप इसी तरह से बेस भी ढूंढ सकते हो बच्चों। ठीक है, इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया। ओके। अभी हम लोग जाएंगे थर्ड प्रॉब्लम की ओर। ठीक है। द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD are 6 centimeter and 4 centimeter. The height corresponding to the base CD is 3 centimeter. Find the area of parallelogram. Second, height corresponding to the base AD. ओके। तो प्रश्न जान लेते हैं बच्चों, प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें उन्होंने दो साइड्स दिए हैं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट के। द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD से रिलेटेड जो हाइट है उसका उन्होंने कितना दिया है मेजरमेंट, 3 सेंटीमीटर है। हमें क्या ढूंढना है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ढूंढना है।
साथ ही हमें क्या ढूंढना है, हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस एडी ढूंढना है। ठीक है, तो अभी मैं इसका रफ डायग्राम निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है, पैरेललोग्राम एबीसीडी है। ओके, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, ए बी सी डी। ओके ना, अब अभी क्या करना है, हमें जो है साइड्स लिखने हैं। एबीसीडी के दो साइड्स है ना, तो दो साइड्स हमें लिखने हैं। सबसे पहला मैं लूंगी सीडी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, बेस सीडी बोला है। एक बेस सीडी है और दूसरा बेस कौन सा है, एडी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वही लेंगे। ओके, 1 मिनट। जो है मैं थोड़ा इस तरफ खींच लेती हूँ, तो मुझे साइड्स में बेस करेक्ट से मिल जाएगा। तो सीडी में ले लेती हूँ 6 सेंटीमीटर, और एडी का बेस में क्या ले लेती हूँ, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस सीडी, तो सीडी से रिलेटेड कौन सा हाइट है ना, वो क्या है, वो जो है 3 सेंटीमीटर उसका हाइट है। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिखती हूँ इसको। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस एडी। एडी से रिलेटेड जो हाइट है ये भी हमें ढूंढना है, इसको मैं एक्स ले लेती हूँ। ठीक है, तो सभी को फिगर समझ में आ गया है। यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्यों लिया है, कहाँ से लिया है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने ऑलरेडी बेस जो है मेंशन किया है। एक बेस है सीडी और दूसरा बेस है एडी, उसी बेस पे ऊपर मैंने ये दो मेजरमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, और हाइट जो है, एक जो है रिलेटेड टू सीडी है, सीडी के ऊपर आके मिलता है, दूसरा जो है एडी के ऊपर आके मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ढूंढेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बेस इंटू हाइट है ना, बेस इंटू हाइट। मैं यहाँ पे बी इंटू एच ले लेती हूँ, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा कितना है, अब जो है यहाँ पे हमें दो बेसिस है और एक ही हाइट है, एक हाइट हमें पता नहीं। तो अब हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ बेस और हाइट लेंगे, हम लोग जो है 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का लेंगे, क्योंकि हमारे पास बेस और हाइट दोनों है। अगर हम लोग 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो हमें इस ये हाइट चाहिए, ये दोनों कॉम्बिनेशन में है ना, हम वो नहीं ले सकते क्योंकि ये एक्स है। तो इसलिए मैं ये दो कॉम्बिनेशन लेती हूँ। तो 3 इंटू 6, तो 3 6 कितना आता है, 3 6 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अभी हमें क्या ढूंढना है, दूसरा जो है हाइट ढूंढनी है करस्पॉन्डिंग टू द एडी। ठीक है, तो हाइट ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए और बेस चाहिए। हमारे पास दोनों है ना, हमारे पास दोनों है, हमारे पास एरिया भी है और जो है बेस भी है। करेक्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है, अभी जस्ट हमने ढूंढा है, कितना है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, और बेस कितनी है 4 सेंटीमीटर है ना, 4। हाइट हमें पता नहीं है इसलिए एक्स ले लेती हूँ। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 18/4 करना पड़ेगा है ना, हमें जो है 18/4 करना पड़ेगा। 18/4 इज इक्वल टू एक्स। करेक्ट, 4 अगर इस तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय बन जाएगा है ना। तो 18/4 जो है 4 18 में के टेबल में जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है ना, तो इसलिए हम लोग अभी इसको कैंसिल करने के बजाय डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि जो है एग्जैक्टली ये डिवाइड नहीं होता इसलिए। तो 18 के नियर कौन सा नंबर है, 16 है, 4 4 16 है। सो 18 माइनस 16, सो 8 6 निकालो कितना आएगा, 2 बचता है ना, 1 माइनस 1 इज 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट डाल के 0 डालेंगे, तो डेसिमल का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल। 20 जाता है 4 के टेबल में, बिल्कुल जाता है, तो 4 5 जा 20। तो हमारा जो है हाइट कितना आ गया बच्चों, हाइट जो है
एक्स कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से आप जो है दोनों हाइट और एरिया एक ही फिगर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। आई होप सभी के को आज के प्रॉब्लम समझ आ गए हैं जो भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।